खबर आज की बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कर्नाटक की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है, इसीलिए चुनाव प्रक्रिया उससे पहले पूरा होना जरूरी है। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए चुनाव होना है। 224 सीटों पर चुनाव होना है। वैसे 225 सीटें हैं और एक सीट जो है वो दरअसल एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। 224 सीटों पर चुनाव होता है। मुख्य मुकाबला यहां पर सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी में माना जा रहा है। 2013 के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस के 121, बीजेपी और जेडीएस के 40 विधायक हैं और फिलहाल जेडीएस के 7 विधायक कांग्रेस में भी शामिल हो गए हैं। तो यानी कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा अगर आज तारीखों का ऐलान हो जाता है राकेश। तो और सिर्फ काउंटडाउन शुरू नहीं हो जाएगा बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए दोनों के लिए चुनाव अहम है। कांग्रेस की ओर से सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। लगातार वहां पर अलग अलग करप्शन और लिंगायत वोटों को साधने की कोशिश हो रही है। करप्शन को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है। अपने अपने तरीके से वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है और हाल फिलहाल में राहुल गांधी और अमित शाह लगातार वहां पर लिंगायत धर्म से जुड़े जो मठ हैं उनका दौरा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोनों पार्टियों के लिए चुनाव अहम है और इंतजार इस बात का रहेगा कि आखिरकार चुनाव की तारीखें क्या है। मुमकिन यह है शिरीन की हो सकता है कि एक ही फेज में पूरे कर्नाटक में चुनाव। बिल्कुल, और अमित शाह का जो दूसरा दिन भी है वहां पर मौजूद हैं और आज वहां पर मठ का दौरा भी करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो राहुल गांधी हो या फिर अमित शाह, दोनों ने ही पूरी ताकत यहां पर झोंकी हुई है और तारीखों का ऐलान इसे लेकर आज हो भी सकता है कि आखिर कब होगा कर्नाटक का चुनाव। और शिरीन, राकेश सिंह हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर एडिटर। राकेश, आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। 11 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यह भी माना जा रहा है कि शायद एक फेज में ही चुनाव हो। देखिए, कर्नाटक चुनाव को लेकर उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत किया है तो उसको लेकर घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा को लेकर पहले ही गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, जिसमें सुरक्षा बल गृह मंत्रालय ने मुहैया कराने के लिए अपनी हामी भर दी है। तो उम्मीद की जा रही है कि एक ही चरण में कर्नाटक में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अभी सभी का इंतजार है कि 11 बजे जब चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो आखिरकार चुनाव कितने चरण में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि चुनाव आयोग के लिए कर्नाटक में चुनाव कराना, साफ सुथरे ढंग से कराना चुनाव आयोग के लिए चुनौती है और इसको लेकर चुनाव आयोग की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। अच्छा, नहीं, राकेश साहब से जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सिंह हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अप्रैल या मई में माना यह जा रहा है कि अप्रैल मई में ये चुनाव हो सकते हैं।